दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बंगाली बाला पर्णो मित्रा ने भारतीय जनता पार्टी को दो झटके दे दिए हैं। पहला झटका कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर उन्होंने टीएमसी की सदस्यता हासिल कर ली है, टीएमसी में शामिल हो गई हैं। और दूसरा झटका कि अपने साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी वो लेकर गई हैं, यानी कि भाजपा को एक साथ अब दो दो मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन इससे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर पर्णो मित्रा है कौन। पर्णो मित्रा एक बंगाली एक्ट्रेस हैं, पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखती हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी खूबसूरती के चर्चे तो सोशल मीडिया पर हैं ही। उनकी तस्वीरें भी इस बीच खूब वायरल हो रही हैं जब से खबर सामने आई है कि पर्णो मित्रा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। उसके बाद उनकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, तमाम लोग उन पर बात कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन पर ही करने वाले हैं बात। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पर्णो मित्रा जो है वो बंगाली टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। उन्होंने बंगाली टीवी सीरियल्स में काम करना साल 2007 में शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। 2011 में उन्होंने फिल्मों में एंट्री की थी और उसके बाद से कई फिल्मों की लीड रोल रही थी। फिल्मों के नाम या फिर सीरियल्स के नाम पर चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा जाएगा, तो ऐसे में अब हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। पर्णो मित्रा जिस वक्त टीएमसी में शामिल हुई थी उस वक्त राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य और टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई थी। इस दौरान ही पर्णो मित्रा की खूबसूरती काफी सुर्खियों में थी और उसके बाद उन पर बातें होने लगी थी। पर्णो मित्रा जब टीएमसी में शामिल होती हैं तो वो एक बहुत बड़ा बयान भी भाजपा को लेकर देती हैं। पर्णो मित्रा अपने बयान में कहती हैं, मैं ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर टीएमसी में शामिल हो रही हूं। 6 साल पहले मैं बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन चीजें मेरे मुताबिक नहीं हुई। लोग गलतियां करते हैं और मुझे लगता है कि अब उन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। मैं टीएमसी में शामिल होकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हूं। जाहिर तौर पर पर्णो मित्रा ने ये जो बयान है वो बंगाली भाषा में दिया, उसका हिंदी अनुवाद हमने आपको बताया। पर्णो मित्रा ये बयान देती हैं, वो ये भी बताती हैं कि 6 साल पहले जब वो भाजपा में शामिल हुई थी तो वो उनकी बड़ी गलती थी। उन्होंने ममता बनर्जी के जितने भी विकास कार्य हैं वो देखे और उनसे प्रभावित होकर वो अब टीएमसी में शामिल हो रही हैं। पर्णो मित्रा माना जा रहा है कि वो टीएमसी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकती हैं। हालांकि ये पर्णो मित्रा का पहला चुनाव नहीं होगा, क्योंकि जब वो 2019 में भाजपा में शामिल हुई थी उस वक्त उन्होंने उसके बाद जब 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। बारानगर सीट से भाजपा ने उन्हें जो है वो चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो हार गई थी। टीएमसी के कैंडिडेट ने उन्हें चुनाव हरा दिया था, जिसके बाद वो राजनीति से थोड़ा कम एक्टिव हुई, यानी कि इनएक्टिव हो गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वो दोबारा से एक्टिव हो चुकी है और इस बार उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ते हुए टीएमसी की सदस्यता हासिल कर ली है। अब पर्णो मित्रा ने पहला झटका तो भारतीय जनता पार्टी को दिया उनकी सदस्यता छोड़कर टीएमसी में आने का। दूसरा झटका जिस वोट बैंक को लेकर हम बात कर रहे हैं, दरअसल पर्णो मित्रा जो है वो पश्चिम बंगाल की जानी मानी एक्ट्रेस है, जाना माना नाम है। वो तमाम यूथ को प्रभावित करती हैं, ना सिर्फ अपनी एक्टिंग से, ना सिर्फ अपने जितने भी पिक्चर्स हैं, जितने भी सीरियल्स हैं उसमें निभाए गए दमदार किरदार से, बल्कि असल जिंदगी में जब वो तमाम चीजें उस पर अपनी बात रखती हैं, मुद्दों पर बात करती हैं, तो उससे भी यूथ प्रभावित होता है। और आमतौर पर आप जानते हैं कि सेलिब्रिटीज के काफी ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, समर्थक होते हैं, चाहने वाले होते हैं। तो ऐसे में जब एक बंगाली मशहूर एक्ट्रेस टीएमसी के साथ आई है तो जाहिर तौर पर भाजपा के साथ एक बड़ा यूथ वोट बैंक भी टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। वैसे भी टीएमसी के खाते में तमाम मशहूर एक्ट्रेसेस पहले से ही है, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर सायोनी घोष की बात कर लीजिए, वो भी काफी मशहूर एक्ट्रेस हैं, टीएमसी की सांसद भी हैं। तो जिस तरीके से लगातार टीएमसी का जो एक जनाधार है वो बढ़ता जा रहा है, टीएमसी में तमाम
बदलते दिनों के साथ कई मशहूर चेहरे शामिल होते जा रहे हैं, तो इससे जो टीएमसी है वो लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। वहीं 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 2026 में माना जा रहा है कि मार्च या अप्रैल के महीने में चुनाव होने हैं। तो विधानसभा चुनावों से पहले दोनों ही दल लगभग तैयारियां कर रहे हैं और ममता बनर्जी लगातार रैलियां कर रही हैं। फिलहाल हम वापस से अपनी बंगाली बाला पर्णो मित्रा पर बात करते हैं। उनके निजी जीवन पर अगर बात करें तो पर्णो मित्रा की डेट ऑफ बर्थ को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग दावे करते हैं, लेकिन पर्णो मित्रा के जो पिता हैं उनकी नौकरी अरुणाचल प्रदेश में थी। तो ऐसे में पर्णो मित्रा का जन्म तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन उनका बचपन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बीता। शुरुआती पढ़ाई की जो पर्णो मित्रा ने शुरुआत की थी वो अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग से पढ़ाई की और कोलकाता में आगे की शिक्षा जो है वो हासिल की। बचपन से ही पर्णो मित्रा का जो एक इंटरेस्ट है वो आर्ट्स में था, कल्चरल एक्टिविटीज में था। एक्टिंग उन्हें काफी प्यारी थी, इस वजह से आगे चलकर उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाया। 2007 में उन्होंने सीरियल में काम करना शुरू किया और उसके बाद बदलते समय के साथ वो पहले टीवी पर उन्होंने फिल्मों में काम किया और उसके बाद अब तमाम ओटीटी सीरीज की तरफ भी रुख कर चुकी हैं। फिलहाल पर्णो मित्रा जो हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में सुर्खियां बनी हुई हैं, साथ ही में देश भर में उनकी चर्चाएं हो रही हैं। तमाम उनकी तस्वीरों पर भी लोग जो हैं वो उन्हें जानना चाह रहे हैं, तस्वीरें उनकी शेयर हो रही हैं और सोशल मीडिया पर पर्णो मित्रा इस वक्त छाई हुई हैं। पर्णो मित्रा से जुड़ी ये तमाम जानकारी जो है वो आपको कैसी लगी है, और साथ ही साथ पर्णो मित्रा अगर चुनाव लड़ती हैं पश्चिम बंगाल में, अगर उन्हें टीएमसी उन पर दाव लगाती है तो इस बार उनका क्या भविष्य रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट पे बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।